बच्चे ने वॉशरूम के दरवाजे पे कर ली। क्यों कहते कि वॉशरूम में जाओ तो दुआ पढ़ के जाओ, गंदी चीजें होती है ना, तो वो चीज वहां मौजूद थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। जो कि कॉस्ट्यूम के साथ मैं हूं आशिफ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक चीज़ कभी नोट कीजिएगा, मैंने तो नोट किया है, पता नहीं लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तूने किया है नहीं किया है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कलर्स बहुत मैच होते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी लिटरली मैं काली शलवार कमीज पहनने वाला था, ठीक है, तो मेरे पास 2-3 है और एक तो पूरा सूट है सफ़ेद, तो अपना पूरा ब्लैक, लेकिन आज मैं काली और सफ़ेद ही पहनने वाला था। फिर मैंने कहा कि यार अभी ये पहनूंगा, लोग बोलेंगे ना मोहर्रम है ना कुछ है, ये पागल सफ़ेद शलवार काली कमीज पहन के जा रहा है। और ऐसे ही चले, ऐसे ही आ गया। सर डॉक्टर साहब स्टोरीज पे आते हैं। आज बहुत देर हो गई है और मेरे ख्याल से डायरेक्ट काम पे स्टार्ट करते हैं। काम जी आशी, मुझे एक कॉल आई कोई 2 दिन पहले ना, कि डॉक्टर काशिफ बात कर रहे हैं। मैंने जी, तो कहने लगे कि जी आपका हमने नंबर कहीं से हाथ किया है और आपसे बात करने वाला। जी बताइए। कहने लगे वो आप कोई पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? मैंने नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करता। नहीं, वो हमने सुना है कि आप जिनमिन निकालते हैं। मैंने कहा आपने गलत सुना है भाई, मैं जिनमिन नहीं निकालता और मैं कोई आमिल इस तरह का बंदा नहीं। वो हमारे पास एक मसला है तो काइंडली आप वो देख लेना। मैंने कहा अच्छा क्या मसला है? कहने लगे कि मेरा छोटा बेटा है 6 साल का और वो रात को नींद में उठ के चलता है पूरे घर में। एक पर्टिकुलर घर की जगह है, वहाँ जाके वो जिस तरह बंदा सजदे में जाता है ना, इस तरह तो सजदा नहीं करता, या जिस तरह कोई जानवर खड़ा होता है अपने 2 हाथ और 2 पाँव पे, इस तरह से उस तरह से खड़ा हो जाता है रात को देर से, और समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई आपके बेटे के साथ कोई बीमारी होगी। अब अक्सर होता है, नींद में चलते हैं बच्चे, बड़े भी चलते हैं। नहीं, यह अचानक हुआ है। अच्छा क्या किया जाए, आप बताएं क्या है? मैंने कहा अच्छा ठीक है, बच्चे का नाम बताओ। नाम बताया, सही है। मैंने कहा मुझे कोई तस्वीर वस्वीर हो तो आज खांसी ज़्यादा हो रही है, तस्वीर वस्वीर हो तो वो भेज दो। हाँ तस्वीर भेज दो। तो मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दी। अब मैंने तस्वीर देखी तो मुझे लिटरली बच्चे की शक्ल नजर नहीं आई। ब्लैक एक चेहरा। मैंने कहा यार बाप गोरा, ठीक है, और वो अपने साथ ही भेजी थी, माँ भी नॉर्मल, दूसरा बड़ा भाई भी नॉर्मल, ये इतना काला क्यों है? मैंने कहा यार ये मुझे एक बात बताओ, ये आपका बेटा मतलब ऐसा ही है? बोला हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा नहीं, ये दिखने में भी इसका इतना डार्क कलर है? बोला है। मैंने कहा आपके बेटे का डार्क? बोला नहीं हमने तो तस्वीर आपको सही भेजी है, तो डार्क तो नहीं है। मैंने कहा मतलब थोड़ा सा सांवला है? बोला नहीं, गोरा चिट्टा बच्चा है। अरे मैंने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने कहा अच्छा एक काम करें कि मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ, वो आप करके देखें, और अगर वो उस तरह से हो जाता है तो समझ ले कोई चीज़ है। मुझे तो पता चल गया था कि क्या चीज़ है। मैंने बोला पानी दे, और रात को जब आपका बच्चा सो जाए तो उसकी उंगली उस पानी में डिप कर ले, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद उंगली निकाल के और गिलास पे एक चीज़ बताई थी वो पढ़ के ढक्कन लगा के रख दे। सुबह में पता चल जाएगा कि वो बच्चा क्या है। खैर उन्होंने ऐसे ही किया।
दूसरे दिन मुझे सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया, काशिफ भाई वो पानी का कलर चेंज हो गया है। मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा, क्या हुआ है? मतलब पानी का कलर काला पड़ा हुआ है। मैंने कहा पक्की बात है? बोला हाँ, मुझे आपको फ़ोटो भेज रहे हो। फ़ोटो निकाल के भेज दी मुझे। मैंने कहा यार ये इसी कलर का तो बच्चा था जो मैंने फ़ोटो में देखा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। अब मैंने उनको कुछ पढ़ने के लिए दिया, तो ये पढ़े और बच्चे को पानी पिलाएं। सब कर दिया उन्होंने, सब करते रहे। 2 दिन के बाद कॉल आई मुझे, काशिफ भाई वो हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। क्या हो रहा है? हमारा बच्चा पहले उस कोने पे जाके इस तरह से बैठता था, अब छत पे जा रहा है। अब मैंने कहा ये छत पे जा रहा है, ऐसा ना हो कि कूद जाए, कुछ हो जाए। मैंने कहा यार देखो सीधी सी बात है, मैं आमिल नहीं हूँ और आप किसी आमिल को दिखाओ और आपके बच्चे के साथ कोई बुरी चीज़ है तो आप दिखा दो। कहने लगे अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कोई वहाँ से कोई आमिल वामिल पकड़ लिया और आमिल को बताया। आमिल इनके घर आया। आमिल ने बोला कि आप लोगों को बताया किसने इस चीज़ का? बोला ये फलाना बंदा है, उससे हमने कांटेक्ट किया था और उसने बताया। तो बोला मेरी बात करो। उन्होंने फ़ोन मिला के मुझे दे दिया। अब वो आमिल मुझे कह रहा है कि आप कौन? मैंने उसको दिल में सोचा इसको क्या बताऊं कि मैं कौन। दिल तो कर रहा था मैं उसको बोलता तेरा बाप, लेकिन मैं चुप हो गया क्योंकि जब मेरे से कोई ऐसा सवाल करेगा तो दिमाग ऐसे ही भिनोर होता है। मैंने कहा जी मैं फलाना बंदा। जी आपको कैसे पता चला? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे पता कुछ चलता नहीं है। कहने लगा मुझे लग रहा है आपके साथ कोई चीज़ है, अब वो मुझे बता रहा। मैंने कहा अच्छा क्या है मेरे साथ? कहने लगा आप अपना नाम बताएं, सही वाला। मैंने कहा नाम बताया। वालदा का नाम बताया। मैंने वालदा का नाम बताया। बोला अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दे, 10 मिनट। मतलब वो बच्चा छोड़ के तेरे शुरू हो गया। 10 मिनट के बाद फ़ोन किया, बोला काशिफ भाई, अब टोन चेंज ना, काशिफ भाई। मैंने कहा जी भाई। लगा भाई माफ़ कीजिएगा। और मैंने कहा क्या हो गया? भाई वो आपके साथ तो चीज़ तो नहीं है। मैंने कहा तो मुझे पता है कोई चीज़ नहीं है। बोला आपके साथ चीज़ें। मैंने कहा अच्छा चीज़ें? फिर कहने लगा वो आपने सही देखा था, इस बच्चे का ये मसला है। मैंने कहा यार भाई इसका कुछ हल निकालो। कहने लगा मेरे लिए मुश्किल है, नहीं हो सकता, इसलिए कि वो इतना इस पर हावी हो गया बच्चे पे। वो जिन्नात की किस्मों में से एक किस्म ऐसी है जो जानवर है, ठीक है, ये वो है। मैं क्या हो सकता है, कुछ बताओ, बच्चा है। मतलब मैं नहीं कर सकता। मेरा वो चला गया। अब वो फिर मेरे पीछे जब उन्होंने आमिल को सुना काशिफ भाई इस तरह से, तो बोला भाई अब तो आप ही हो। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे यार, मैं नहीं हूँ, बेशक अल्लाह है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप छोड़ दो ना इस बात को। तो ऐसे ही मैं उसी रात जब इंसान का दिल दुखता है ना, तो अंदर ही अंदर में काफ़ी चीज़ें निकल रही हैं। मुझे उसका दुख एक महसूस हुआ, उसके बाप का, उसकी माँ का। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने बोला या अल्लाह जो भी चीज़ है ख़त्म कर, बच्चा है। तो मेरी बैल्कनी में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें शुरू हो गई। मैंने कहा उस्ताद पहुंच गया। तीसरे फ्लोर पे पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खोला बैल्कनी का, कुत्ता नहीं था। भौंकना कुत्ते का था, कुत्ता नहीं था, खड़ा हुआ उसी तरह जानो। तो मैंने उसको बोला भाई, मैं समझ गया कि वहीं से आया। मैं भाई क्या, क्यों, किस लिए, मतलब वजह क्या है? तो ये माँ बाप बड़ी गलतियां करते हैं, पता है। बच्चे को पैम्पर पहनाया या बच्चे ने बेड पर सुसु कर ली या कहीं कुछ भी गंद मचा दिया, तो आपका काम है उसको जल्दी साफ कर देना। इस बच्चे ने
हालांकि बच्चे की उम्र भी बड़ी है, सही है, 6 साल का बच्चा है, 5-6 साल का। बच्चे ने वॉशरूम के दरवाजे पे, जो वॉशरूम है उसके दरवाजे पे होता है ना, उतार की कर ली, वहां पे कर ली। क्यों कहते कि वॉशरूम में जाओ तो दुआ पढ़ के जाओ, गंदी चीजें होती है ना, तो वो चीज वहां मौजूद थी। वहां से उसको लगी और उसको मारना चाहती थी। ओके। क्लियर बताया, बोला मैं बच्चे को मारना चाहती हूँ। यही है। मैंने कहा वो बच्चा है, उसे क्या पता यार, अब बता तुझे क्या करना है, मुझे ये बता। तू एक काम कर, तू बच्चे को छोड़, तू मेरे पीछे लग जा। मुझे मार दे, छोड़ बच्चे को, मैं वैसे ही बेजार हूँ साला। तो बहरहाल उसने बोला कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी कुछ ये चीज़ें हैं, अगर ये कर सकते हो तो करो, फिर मैं छोड़ दूंगी। मैंने बोला अच्छा चल तू, एक तो साला मुझे समझ में नहीं आता, इनकी शर्तें ऐसी होती हैं कि बंदा जो है ना वो सर पे हाथ रख लेता है। कहने लगी तू कल कच्चा गोश्त लाएगा, अब जैसे मेरा बेटा हो, तू कल कच्चा गोश्त लाएगा और लाके बेल्कनी में रखेगा। ज़रूरी है कि उस कच्चे गोश्त को इतने टाइम से इतने टाइम तक कौवे आकर खाएं, और अगर कौवों ने नहीं खाया तो वो गोश्त तू खाएगा कच्चा, तू खा लेगा, और उसके बाद तुझे अगर उल्टियां लग गई तो फिर बच्चे की जान छोड़ दूंगा। मैंने कहा ये अजीब मुसीबत में फंस गया है। बहरहाल मैं ऑफ कर ली, और मैं ये बात बता रहा हूँ जुमेरात की। ओके। मैंने ऑफ कर ली। ऑफ करने के बाद जनाब मैंने क्या किया कि जी वो कच्चा गोश्त ले आया, आके रात को रख दिया। कुत्ते के बच्चे कौवे आए नहीं खाने उसको। अच्छा, फिर तूने खाया? मैं सुबह उठा खुशी खुशी, कभी खा गए होंगे। जुम्मे के दिन की बात बता रहा, कल की। मैं गया, गोश्त ऐसा कैसा खा, मतलब बदबू मार रहा है। मैंने सर पे हाथ रखा, मैंने कहा यार मर गया। ज्यादा गोश्त शुक्र है नहीं था वो, तो थोड़ा सा था। तो मैं बैठा, गोश्त अंदर ले आया, मैं कहा या अल्लाह मदद फरमा। तो एक औरत आई दरवाजे पे, कहने लगी कि मुझे कुछ खाने को दे दे। मैंने उसकी शक्ल देखी, ये तो नॉर्मल औरत, प्लाजा की भी थी, यहाँ की भी थी, कौन है, कुछ खाने को दे दे। मैंने कहा रुको मैं देखता हूँ फ्रिज में कुछ, नहीं जो तूने रात रखा है वो खाने को दे दे। मैंने कहा ये उस्ताद कोई मदद है। मैंने कहा अच्छा रुक। मैं गया, वो थैली जो थी ना वो उठा के उसको दी। उसने, मुझे लगा कि मदद है, उसने वो गोश्त चबाया, च्यू किया। जब वो रेजा रेजा हो गया कीमा, सारा खा गई, थोड़ा सा इतना सा बचा, उसने यूं निकाला मुंह से, मेरा यूं मुंह पकड़ा और मेरे मुंह में ठूस दिया। वाह। मेरा सर, सुबह का टाइम है, सुबह का, मेरा सर यूं वो वहीं पे ना बैठ गया, यूं सर पकड़ के। तो अजीब सा, क्योंकि एक पता नहीं कौन सी चीज थी यार, कौन सी औरत थी, उसके मुंह से निकला एक। वो औरत गायब हो गई। मैं गया वॉशरूम में, उल्टियाँ की, ब्रश किया, पता नहीं अजीब सी स्मेल। उसके बाद मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हुई, काली वोमिटिंग, बिल्कुल काली वोमिटिंग, पेट में दर्द। मैंने कहा सही, इसकी वजह से सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जॉब पर गया, दवा खाई, आराम नहीं आया। फिर रात को घर पर आया, पेट में दर्द 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 दर्द। आज सुबह में तबीयत खराब, पेट में दर्द, वोमिटिंग्स। 6:30 बजे मुझे कॉल आई उसी बंदे की, आज काशी भाई रात मेरा बेटा सुकून से सोया है। मैंने कहा शुक्र है मालिक का, सुकून से सोया है। और अब मैं उसको क्या बोलूं
तेरा बेटा तो सुकून से सो गया, नींदें हमारी आराम हो गई। खैर वो उसके बेटे को एक रात सुकून की नींद आ गई। अब मैं तेरी तरफ आ रहा था, सही है, तो वही चीज़ जो जानवर वाली जो मेरी बैल्कनी में थी वो मुझे रास्ते में टकराई, तो ऐसे गाड़ी के सामने आ गई। मैंने कहा कुत्ता है, पता है, मैंने फौरन ब्रेक मारा तो वो गायब हो गई। गायब होते ही जनाब पीछे आपके, ठीक है, कह लगी तूने अपना वादा पूरा किया और मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ। हेलो कर मैं अब दोस्त है हमारे, मैं अब नहीं जाऊंगा उसके पास, मैं अब तेरे साथ ही रहूँगा। मेरे साथ ये शोल्डर में खारिश हो रही है मुझे। किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ। बदन में गुदगुदियाँ शुरू हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जो है। लेकिन मैं एक बात दोबारा, देखो ये मेरे हाथ हैं और मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मेरे हाथ हैं। तू आमिल नहीं है। मैं आमिल नहीं हूँ, ठीक है, हम समझ मैं गए। खुदा की कसम आमिल नहीं हूँ। और तेरे को शर्म नहीं आई? समझ कहते तूने हैं, कच्चा गोश्त वो भी किसी पता नहीं जो रखा हुआ, फिर तूने किसी का चबाया, वो तूने खा लिया। मैंने खाया नहीं ना, मेरा यूं मुंह पकड़ा, मुंह में ठूसा गया। वैसे ही बड़ा तू सीधा आदमी है, मुंह खोल लिया। ओ भाई, जब तेरे मुंह से बड़ा हाथ होना और जब तेरा हाथ ही हो, मुंह वैसे ही खुल जाता है बंदे का। ये आमिल नहीं है। बिल्कुल नहीं हो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक स्टोरी के साथ। फिलहाल मुझे अजीब सी गुदगुदियाँ हो रही है बदन में। तो एक दोस्त ऐसे होना चाहिए जो दोस्त खुश रहे बराबर वाला। नहीं, मैंने तो दोस्ती कर लिया भाई। कैसे हो? सब ठीक है, ये भी ठीक है, और मेरे ख्याल से स्टोरी भी इतनी काफ़ी ठीक है। सी या बाबा हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।